हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 74 है और इसकी डेट है 27 जनवरी 2022। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं हम अभी वर्कशीट में। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम ऑलरेडी 3 वर्कशीट कर चुके हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट में क्या क्या पढ़ा है। हमने गांधी जी जब अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं और उन्होंने जो स्मॉल लेवल पे जो मूवमेंट स्टार्ट किए थे बिहार के चंपारण में, अहमदाबाद मील मूवमेंट, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। फिर हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा था और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे फाइनली स्टार्ट हो जाता है। विद द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द जनवरी 1921, वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन इट विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। अब सभी लोग इस अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन सबका इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट होने के पीछे जो लक्ष्य होता है ना, जो पर्पस होता है, वो सबका अलग अलग होता है। All of them responded to the call of Swaraj, but the term mean different things to different people. In this worksheet, we will study the participation of the people of the town and cities. यानी कि अलग अलग शहरों के और गाँव के, सिटीज़ वगैरह के लोगों ने कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, हम वो पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन द सिटीज़ एंड टाउन। पार्टिसिपेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप, कौन कौन से ग्रुप जो है जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और कैसे पार्टिसिपेट किया, तो पहले हम वो जानते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। शहरों में इस मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया? मिडिल क्लास लोगों ने। थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड द कॉलेजेस, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। और कौन से स्कूल कॉलेजेस? वो स्कूल कॉलेजेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते थे। हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन, उन्होंने अपनी पोस्ट रिजाइन कर दिया टीचर्स ने। एंड लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और जो लॉयर थे, वकील वगैरह थे, इन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉट इन द मोस्ट प्रोविंस, बहुत सारे प्रोविंस में जो काउंसिल के इलेक्शन होने वाले थे, इंडियंस लोगों ने उसको भी बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स, अब देखो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है तो जो विदेशी वस्तुएं आती हैं बाहर से, फॉरेन गुड्स जो आते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगा दी जाती है। रोक नहीं भी लगाई जाती तो लोग उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स को लगता है कि अब हमारे को अपनी देशभक्ति दिखाने का समय आ गया है। और वो देशभक्ति हम कैसे दिखा सकते हैं? स्वदेशी को बढ़ावा देकर। स्वदेशी मतलब अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके। क्यों हम बाहर के देशों को पैसा दें, है ना? तो वही जो है, यही चीज़ें जो है फॉरेन गुड्स को या फॉरेन ट्रेड को भी इम्पैक्ट करती हैं मूवमेंट की। फॉरेन गुड्स वर बायकॉट, लिक्विड शॉप्स प्रिक्टेड एंड द फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, बहुत सारे विदेशी कपड़ों की क्या है, होली जला दी जाती है। द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हेल्प बिटवीन 1921 एंड 1922, बाहर से जो विदेशी कपड़े हम मंगवाया करते थे, खरीदा करते थे, उनका जो इम्पोर्ट है वो एकदम से गिर जाता है। कितना देखो, इतना ज़्यादा गिर जाता है कि 120 करोड़ से वो 57 करोड़ आके रुक जाता है। ठीक है, इन मैनी पैलेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स, बहुत सारे व्यापारी जो है वो बोलते हैं कि हम विदेशी लोगों से कोई भी व्यापार जो है वो नहीं करेंगे। एंड पीपल बिगिन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स, लोग जो है अपने विदेशी कपड़ों को जलाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। एंड वियरिंग ओनली इंडियन क्लोथ, और सिर्फ भारत के बने हुए कपड़े ही पहनने लगते हैं। कॉन्सिक्वेंटली मतलब दुष्परिणाम स्वरूप प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल एंड मिल्स एंड हैंडलूम वेंट अप। अच्छा, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत के जो हैंडलूम होते हैं ना, मतलब भारत के खाद्यान्न, भारत के कपड़े निर्माण के जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो कपड़े बनाती हैं, इंडियंस कपड़े, वो बहुत जल्दी से ग्रो करने लगती हैं। ठीक है, अब स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट, एक टाइम ऐसा आता है कि इस मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है स्लो पड़ जाता है और फिर एक टाइम इन द एंड जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो नहीं चीज़ें पढ़ेंगे कि वो क्यों वापस लेते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगी। द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली शो डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीजन, कैसे ये मूवमेंट धीमा पड़ जाता है। स्लो डाउन का मतलब होता है धीमा पड़ जाना। तो देखो, सबसे पहली बात, खादी अफोर्ड करना सबके बस की बात नहीं होती। खादी का जो कपड़ा होता है ना, वो बहुत महंगा आता है। इवन आज के टाइम पे भी खादी का कपड़ा महंगा मिलता है, तो जनरली हम लोग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं खादी के क्लॉथ। ठीक है, खादी क्लॉथ वर ऑफ्टन मोर एक्सपेंसिव देन द मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ, यानी कि जो फॉरेन
फॉरेन इंपोर्ट्स करके जो कपड़े आया करते थे वो तो मशीनों में बने होते थे। मशीनों के बने हुए कपड़े बहुत ही फाइन होते थे, अच्छी क्वालिटी के होते थे, प्लस सस्ते हुआ करते थे, है ना। तो खादी का जो कपड़ा है वो महंगा होता था। दैट इज वाई पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट। गरीब लोग इसको नहीं खरीद पाते थे। बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोजेस अ प्रॉब्लम एज वेल। अब देखो, जब स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को, स्कूल्स को, कोर्ट वगैरह को बॉयकॉट कर दिया तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन कुड नॉट बी सेटअप रैपिडली। भारत में अपने खुद के इंस्टीट्यूशन नहीं थे जो भारतीयों के द्वारा चलाए जा रहे थे, ऐसे नहीं थे इंस्टीट्यूट, बहुत कमी थी उनकी। सो स्टूडेंट एंड टीचर्स स्टार्टेड गोइंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल एंड द लॉयर ज्वाइन बैक टू द गवर्नमेंट कोर्ट। अब कब तक कोई नहीं कमाएगा, कब तक कौन सा बच्चा कब तक स्कूल नहीं जाएगा, है ना। तो वही चीज़ें थी जिसकी वजह से वापस से स्टूडेंट्स को और टीचर्स को स्कूल में जाना पड़ता है और लॉयर को कोर्ट्स में जाना पड़ता है। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट तो इतनी थी। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर देखिए ये रहे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ डिड द वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन द टाउन एंड सिटीज। देखो, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर इसके आगे व्हाई डिड द मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन, और ये मूवमेंट कैसे स्लो डाउन पड़ गया। इसी एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने 2 चीज़ें पूछ ली हैं, इसीलिए क्वेश्चन की जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आप में से बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं कि आप बहुत बड़े आंसर लिखवाते हो, बट ऐसा नहीं है। अब आप बड़ी क्लास में हो, बोर्ड के एग्जाम दोगे तो आपको थोड़े बड़े आंसर लिखने पड़ेंगे, और मैं आपको बड़े आंसर इसलिए लिख के देती हूँ ताकि आपको जो है एक आदत बन जाए, और फिर पेपर में जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर देना, है ना। तो और अपना बड़े आंसर देख के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आपको और बड़े बड़ी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का आंसर है, वेरियस ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सच एज मिडिल क्लास पार्टिसिपेट इन द सिटीज। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सिटीज़ में। सो मैनी स्टूडेंट, टीचर्स एंड लॉयर बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन दिस मास मूवमेंट। इस मास मूवमेंट को, यानी कि इस बहुत बड़े मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए टीचर्स, स्टूडेंट और लॉयर जो है वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को जो है बॉयकॉट कर देते हैं, त्याग देते हैं। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब देखो, जो आपके व्यापारी वगैरह थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि वी विल नॉट कंटिन्यू एनी एक्टिविटी या एनी ट्रेड एक्टिविटी विद द फॉरेन पीपल। ठीक है, तो वो लोग भी कहते हैं कि हम विदेशी लोगों से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये मूवमेंट, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस मूवमेंट की स्लो डाउन पड़ने की 3 रीज़न ये रहेगी। एक तो पहली बात, खादी का क्लॉथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और इंडिया में कोई अदर इंस्टीट्यूट नहीं थे, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट नहीं थे, तो कि वहाँ पर जाके लॉयर्स और टीचर्स वगैरह अपना प्रोफेशन कंटिन्यू कर सके, और ना ही इंडियन स्कूल थे ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें। ठीक है, और फिर दूसरी बात, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इस मूवमेंट में क्या होता है, यूपी में एक चौरा चौरी नाम की जगह है, वहाँ पर एक पुलिस थाने में भारत के लोग ना गुस्से में आके 22 पुलिसकर्मियों को ना जिंदा जला देते हैं। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा ये जो मूवमेंट था ये तो नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड था, अब जब इस मूवमेंट में वायलेंस आ जाएगी तो मैं इस मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था और ये मूवमेंट स्लो डाउन यानी कि धीमा पड़ गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ यू वर अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हाउ वुड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन इट। अगर तुम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे एक विद्यार्थी होते, एक स्टूडेंट होते, तो तुम्हारा क्या रोल होता और तुम कैसे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, आपको जो मन कहा वो करें। लेकिन देखो, मैंने लिखा है, इफ आई वर अ स्टूडेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आई वुड ऑल्सो बॉयकॉट द ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मैं भी ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बायकॉट कर देती। आई वुड असेंबल ऑल द स्टूडेंट, मैं अपने साथ के सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करती और ऑर्गेनाइज द रैलीज एंड हॉस्टल, और मैं फिर रैलियाँ ऑर्गेनाइज करती, ब्रिटिश शासन के विरोधी रैली स्टार्ट करती, और हर्टल्स का मतलब होता है हड़ताल, और अलग अलग जगहों पे हड़ताल करना शुरू कर देती। ठीक है, तो बस आपकी जो वर्कशीट थी वो इतनी थी। आई होप आपको आज के जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगे होंगे, क्योंकि इससे छोटा आप नहीं कर सकते, अब आप बड़ी क्लास में हो। ठीक है, तो बस आज की जो वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।